अयोध्या, श्री राम की नगरी, जहाँ से शुरुआत हुई रामायण की। एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी और कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? या ये कि रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से जानवर थी। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की कहानियां हैं जिन्हें ये दुनिया सदियों से सुनती आ रही है। इसमें अनेकों किरदार बसे हैं। रामायण में छुपे हैं कुछ अनकहे किरदार और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। ऋषि विशर्व और राजसी कैकसी के सबसे छोटी बेटी और रावण की बहन मीनाक्षी, जिसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया। शूर्पणखा यानी लंबे नुकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण की कुछ वर्जन्स के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छुपी थी बदले की आग, जो शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो शूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ चली गई? जब शूर्पणखा जवान हुई तो दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गई। दुष्ट बुद्धि के दानवों का राजा था। दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था, आखिर दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि शूर्पणखा से शादी कैसे कर सकता है, जो शूर्पणखा की आड़ में रावण की मृत्यु का षड्यंत्र कर रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। जब पति के मृत्यु होने पर शूर्पणखा बहुत दुखी हुई और इसी कारण उसके मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा जगाई और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति के हत्या का बदला लिया। रामायण में शूर्पणखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान करती, ना ही सीता जी का अपहरण होता और ना ही लंका का ये भीषण युद्ध होता। रामायण का एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने लगातार सोता था और फिर उठने के बाद एक दिन लगातार खाता था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता क्यों रहता था? इसका कारण था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अनुसार जन्म होते ही कुंभकर्ण ने संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी। वो हर रोज 1000 से भी ज्यादा जीव जंतुओं को खा जाता। जब देवराज इंद्र को इस बारे में पता चला तो वो कुंभकर्ण को सबक सिखाने पहुंचे। लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत का ही दांत तोड़कर इंद्र पर ही वार कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी समझ गए अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संसार जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो कुंभकर्ण के पास पहुंचे और उसे श्राप दिया, आज से तुम एक मृत इंसान की तरह से सोते रहोगे। जब रावण को इस बारे में पता चला तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के श्राप को कम करने की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी मान गए। इस श्राप को ब्रह्मा जी ने 6 महीनों के लिए सीमित कर दिया। अब 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण एक दिन के लिए उठता था और तब तक खाता था जब तक उसकी भूख मिट नहीं जाती थी, और फिर 6 महीने के लिए गहरी निद्रा में सो जाता था। कुंभकर्ण बहुत सारी शक्तियों के साथ जन्मा था, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण इन शक्तियों के होते हुए भी केवल वह ऐसा राक्षस बन के रह गया जिसका उदाहरण आज एक आलसी इंसान के रूप में दिया जाता है। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों की राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं बल्कि एक मेंढक थी। एक बार मंदार और उदर नाम के 2 ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसको एक सर्प ने जहरीला बना दिया। ऋषि मुनियों को मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उनके दूध में छलांग लगा दी। उन दोनों ने बिना इस बात को समझे उस मेढकी को श्राप दे दिया।
और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण में युद्ध हुआ। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचना शुरू किया। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे, तो अब आप ही सोचिए कि उनका बल कितना ज्यादा होगा। और इस खींचतान में वेंगवती का कोमल शरीर बीच से चीर गया और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को फिर से जोड़ा। फिर ऋषि मंदार और उदर के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को 5 कन्या में से एक माना जाता है। 5 कन्या द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, ऐसी 5 महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल रावण को समझाया कि अपनी जिद छोड़कर माता सीता को मुक्त कर दें। वो जानती थी कि भले ही रावण कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन श्री राम जी से नहीं जीत पाएगा। लेकिन रावण अपनी बात पर अड़ा रहा और उसकी यही जिद उसके मृत्यु के कारण बन गई। पूरा संसार श्री राम को राजा दशरथ के बड़े बेटे के रूप में जानता है, लेकिन श्री राम से भी पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम रामायण में लिया तो गया है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली पुत्री और श्री राम जी की बड़ी बहन शांता, लेकिन उनका नाम रामायण में इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी गुम क्यों हो गया? वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अनुसार एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी अयोध्या पहुंची। रोमपद राजा दशरथ के बहुत अच्छे दोस्त थे और वर्षणी माता कौशल्या की बड़ी बहन थी। मजाक मजाक में वर्षणी ने राजा दशरथ से उनकी पुत्री को मांगा। तब उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ उनका ये दुख समझते थे और इसीलिए उन्होंने ये बात स्वीकार कर शांता को गोद देने का वचन दे दिया। अब क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो राजा दशरथ ने अपने प्राण से प्रिय बेटी शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। राजा रोमपद शांता से बहुत प्यार करते थे। एक बार राजा रोमपद शांता से बात करने में इतना खो गए कि उन्होंने द्वार पर आए एक ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। तो ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। उनके इस अपमान से इंद्रदेव बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने रोमपद को सजा देने का फैसला लिया। कुछ समय बाद अंग देश में बड़ा अकाल पड़ा। अकाल से उबरने के लिए और इंद्रदेव को मनाने के लिए राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद अंग देश में अकाल समाप्त हो गई। सबने इस बात के लिए ऋषि श्रृंगी का आभार माना और उन्हें सम्मानित करने के लिए शांता का विवाह उनके साथ करा दिया। आगे चलकर इन्हीं ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी शांता का जन्म तो हुआ तो रघुकुल में था, लेकिन राजा रोमपद के गोद लेने के बाद उनका ये महत्वपूर्ण स्थान रामायण के बाल कांड तक ही सीमित रह गया। लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपने पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिता दिया, लेकिन श्री राम के दिए हुए एक वचन के कारण उन्हें इस धरती को त्याग कर जल समाधि लेनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार कई सालों तक अयोध्या पर राज करने के बाद एक दिन श्री राम जी के दरबार में एक साधु आए। उन्होंने श्री राम से कुछ देर बात की, फिर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए एक कमरे में चले गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो कोई नहीं सुन सकता था? दरअसल ये साधु कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं यमराज थे। श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है, अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन यमराज ने श्री राम से ये वचन लिया था कि उनके बीच हो रहे बातों को कोई और न सुने। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध के कारण बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें भी दरवाजे पर ही रोक लिया। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अपमान के बदले वो श्री राम को श्राप दे सकते हैं।
लक्ष्मण जी जो अपने भाई से अनंत प्रेम करते थे, ये बात सुनकर घबरा गए। श्री राम जी को इस श्राप से बचाने के लिए उन्होंने खुद का त्याग करना सही समझा और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को यूं अचानक देखकर श्री राम जी सारी बातों को समझ गए, लेकिन उनका वचन टूट गया। यमराज ने श्री राम से कहा, लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया जाए, क्योंकि श्री राम जी से दूर रहना उनके लिए किसी मृत्यु से कम नहीं था। लक्ष्मण जी जिनके जीवन का महत्व ही श्री राम से था, ये बात सहन नहीं पाए। उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ग्रहण की और अपने शरीर का त्याग कर और बैकुंठ में जाकर अपने शेष नाग रूप में प्रभु का इंतजार करने लगे। श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का ये प्रेम और समर्पण ही उन्हें राम जी के साथ एक करता है। तो ये थे कुछ ऐसे किरदार जिनकी कहानियाँ और ओरिजिन रामायण में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। अगर आप भी ऐसे किसी किरदार के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए होलिस्टिक स्पिरिचुअल सोल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री राम।